काउंटडाउन अब शुरू है। आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है। सुबह के 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आज दिल की धड़कनें भी उन प्रत्याशियों की तेज होगी जिनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद बांकीपुर की मतदाता ने कर दिया है। और कड़ी सुरक्षा के बीच ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद से जो ईवीएम में वोट पड़े हैं उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। और न्यूज 18 पर सबसे पहले आपको रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे और वही रुझान संभवतः परिणाम में बदलेंगे और एक रुझानों पर परिणामों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो रुझान और फिर परिणाम जैसे जैसे सामने होंगे उन परिणामों को हम आप तक पहुंचाएंगे। रुझानों के साथ क्या रुझान इशारा कर रहे हैं, क्या इस बार रुझान अब तक जो परिपाटी एक तरीके से चली आ रही थी 30 सालों का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसी तरफ इशारा करता है या परिवर्तन की तरफ इस बार बांकीपुर की जनता का जो जनादेश है वो नजर आता है। आप देखिए जरा साल दर साल किस तरीके से यहाँ की जनता जनार्दन ने अपने वोट के जरिए स्थितियों को साफ किया। 2005 में देखिए 46.50% वोटिंग लोगों ने की। 2006 में ये परिस्थिति 19% पर जाकर रुक जाती है। 2010 में 36.96% के आसपास ये वोटिंग हुई। 2010 के बाद 2015 की बात कर लें तो ये स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आई। 40% से ज्यादा 40.25% लोगों ने वोट किया। वहीं 2020 में ये आंकड़ा थोड़ा घट गया, 35% से के आसपास जाकर ये टिक जाता है। 35.92% यानी कि 36% के आसपास लोगों ने वोटिंग की। 2025 में एक बार फिर से 40.97% यानी 41% लोगों ने वोट किया। लेकिन 2026 में ये आंकड़ा 34.30% के आसपास आकर रुक जाता है। ये क्या इशारा कर रहा है? इतना कम वोटिंग प्रतिशत क्या स्थितियों को साफ करता है? इसके मायने कैसे निकाले जाए, इस पर खूब मंथन हो चुका है। इसे लेकर सियासी जानकार ये कहते रहे कि एक लिहाज से देखा जाए तो जनता क्या यहाँ पर जो एक न्यूट्रल वोटर होता है क्या वो घरों से बाहर नहीं निकलता, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करता? शहरी वोटर क्यों इसे लेकर इतने उदासीन नजर आते? क्योंकि ये अर्बन क्षेत्र है और पूरा अर्बन क्षेत्र होने के बावजूद यानी कि आप संसाधन संपन्न होते हैं, इसके बावजूद आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर, उनकी मौजूदगी है। रवि, अब चूंकि आधे घंटे का वक्त भी शेष नहीं बचा है, किस तरीके की गहमा गहमी इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं? जरा तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को जोड़िए। देखिए, आधे घंटे का वक्त जो है वो बचा हुआ है और यहाँ पे मतगणना जो है वो शुरू होने वाली है। अभी की जो सबसे तस्वीरें हैं यहाँ पे अगर गतिविधियों को देखा जाए तो डीएम जो हैं और एसएसपी यहाँ पे पहुँच गए हैं और उसके बाद यहाँ पे जो ईवीएम मशीनें हैं उसे निकाल करके सुरक्षा के बीच में जो मतगणना टेबल है, काउंटिंग टेबल है, वहाँ तक लाने की तैयारी है। अभी से थोड़ी देर में जो ईवीएम मशीनें हैं वो सुरक्षा घेरे से बाहर निकाली जाएंगी और उसके बाद यहाँ पे जो तमाम जो टेबल हैं 14 टेबल बनाए गए, उन 14 टेबल पे ईवीएम मशीनों को ले जाएगा और यहाँ पे देखिए मॉनिटरिंग जो है वो भी की जा रही है। और क्यों कहते हैं कि न्यूज़ 18 हमेशा हर कदम पे सबसे आगे रहता है। यहाँ पे अगर आकर तस्वीरें आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पे भी जो है मतगणना केंद्र पर न्यूज़ 18 के जरिए जो है तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो खबरें हैं वो किस विश्वसनीयता के साथ न्यूज़ 18 पे आती है। तो यहाँ पे जो खबरें चलती हैं, जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी संज्ञान लेते हैं। तो ये लगातार जो मॉनिटरिंग है वो न्यूज़ 18 के जरिए ये भी जारी है। और आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस कदर जो है जो लोग यहाँ पे हैं, जहाँ पे उन्हें रहना चाहिए, तमाम जगहों पे जिनकी अधिकारियों को जो कहा गया है कि वहीं पे रहें। आपको बता दें कि यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई है और लगभग आधे घंटे की बारिश में ये परिसर में जो है वो जबरदस्त पानी भरा है। लेकिन बावजूद जो है यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पे आपको बता दें कि ये एक गैलरी बनाई गई है जहाँ से तमाम ईवीएम मशीनें हैं या तमाम जो वीआईपीज हैं उनको जाने का रास्ता है। और यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ पे ये आप जो मंच हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये वो मंच होगा जहाँ पे जो भी विजयी होगा वहाँ पे इसको यहाँ इसी मंच पे जो है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिलाधिकारी के द्वारा। तो ये तस्वीरें भी हम लोग सबसे पहले जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे
शुरुआत जो है वो की गई है कि किस कदर जो है यहाँ पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है, यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए जो मुख्य जो द्वार है वहाँ पे किस कदर बैरिकेडिंग और भारी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है। और एक एक लोगों की जांच के साथ, मेटल डिटेक्टर के साथ यहाँ पे जांच करने के बाद जो है वो उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर में जो जानकारियाँ मिली है कि थोड़ी देर में ईवीएम मशीनें जो हैं वो टेबल पे ली जाएगी और यहाँ से मतगणना जो है वो शुरुआत होगी। तो एक तरह से तैयारियां पूरी है। तमाम जो 25 जो उम्मीदवार हैं इस बार उपचुनाव में, खास करके माना जा रहा है कि मुकाबला जो है वो 3 के बीच ही है, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी टेबल पर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे 8 बजे के बाद जब मतगणना शुरू होती है तो रुझान क्या आता है। यहाँ पे रुझान के पल पल की जानकारी जो है यहाँ से न्यूज़ 18 सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। जी बिल्कुल रवि, और इसीलिए हमने कहा कि हमने एक भव्य तैयारी की, एक बड़ी तैयारी की है। हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं वो इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां से आप तक ये डेटा पहुंचने वाला है, ये रुझान और फिर परिणाम आप तक पहुंचने वाले हैं। लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रीति शेखर, चूंकि आज जब परिणाम सामने आएगा सबसे पहले चर्चा इस बात की होगी कि आखिर तमाम सुविधाओं के बीच अगर इस जगह पर रहने वाले मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले मतदाता वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं निकलते हैं, क्या ये राजनीतिक दलों को परेशान नहीं करता है? बिल्कुल, इस पर एक लंबी बहस छिड़ सकती है। जो मताधिकार का प्रयोग कई देशों में तो अनिवार्य भी है और हमारे यहाँ इसके इम्पोर्टेंस को लोग और समझें, इसके लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है, ये सबके लिए एक विषय तो निश्चित रूप से है। लेकिन जहाँ तक बांकीपुर की बात करें तो बांकीपुर चुनाव में कमोबेश यही परसेंटेज रहा है, 30 से 40%, एक बार तो 19% भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा अभी। तो चाहे प्रतिशत चाहे जितना भी कम हो, परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा है और यहाँ की जनता ने भाजपा के नीति नियत पर भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले नितिन नवीन जी जो हमारे पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिहार की एनडीए सरकार के प्रति उनकी आस्था सदैव से दिखी है। वो इसलिए दिखी है क्योंकि इन वर्षों में पिछले जब हमारी एनडीए की सरकार में यहाँ का प्रतिनिधित्व नितिन नवीन जी ने किया तो कमोबेश सभी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति उन्होंने करने का कार्य किया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो, अच्छे सड़क और नाले की बात हो, तो बांकीपुर में हर तरह के कार्य हुए हैं। दूसरी तरफ जो बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सहयोग राशि देने की बात हो या फ्री में 125 यूनिट बिजली देने की बात हो, इन सभी चीज़ों से आम जनता बहुत ही सीधे तरीके से प्रभावित होती है और उसका परिणाम उसी के पक्ष में जाता है जिनके द्वारा, जिस सरकार के द्वारा, जिस सत्ता के द्वारा उनके लिए ऐसे कार्य किए गए। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इन बातों को लेकर हम आश्वस्त हैं कि जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया। ये तो आपकी आश्वस्तता है कि भाई वोटिंग प्रतिशत जितना भी हो, चाहे वो ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, जनता आपके साथ ही होती है। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इसे प्रीति शेखर का विश्वास कहिएगा या अति विश्वास कहिएगा, क्योंकि वो तो कह रही है कि भाई वोटिंग प्रतिशत चाहे जितना भी हो जाए जनता यहाँ की उनके साथ है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से प्रतिनिधित्व कर रही है और इससे पहले श्री नितिन नवीन जी के पिताजी इसका प्रतिनिधित्व करते थे और अब नितिन नवीन जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अब फिर से उनके राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इतने लंबे समय के प्रतिनिधित्व के बाद जनता में इन्होंने बड़े बड़े कार्य के दावे किए, फिर भी जनता में इनके प्रति इतनी उदासीनता है, इनके प्रति उदासीनता के साथ मतदान के प्रति इतनी उदासीनता है कि ये मतदाता मान के चले हैं कि भैया ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं तो हम क्यों बेकार में मेहनत करने जाएं। जहाँ तक सवाल है बांकीपुर उपचुनाव का, तो ये बहुत लंबे समय से बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल जो भी यहाँ राजद और अन्य लोग हैं, इनका फ्रेंडली फाइट का ये मैदान रहा है जहाँ ये लोग अपनी सुविधा अनुसार अपना मैच खेल रहे थे। पहली बार बांकीपुर में जनसुराज पार्टी ने एक अन्य तीसरे विकल्प और सशक्त विकल्प के रूप में बांकीपुर उपचुनाव में आई है।
हम लोगों ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और हमारे सूत्रधार जन स्वराज पार्टी के जो प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं वो खुद इस चुनाव में उतरे हैं ताकि बांकीपुर की जनता को जो उचित विकास और सार्थक विकास की परिभाषा है उसके बारे में बताया जा सके, समझाया जा सके और बांकीपुर की जनता एक सुयोग्य उम्मीदवार को चुन सके। और ये जो एक दूसरे के भय दिखा के ये लोग जो वोट लेते रहे हैं उसके इतर एक सुयोग्य उम्मीदवार आगे आ सके। सुयोग्य उम्मीदवार का चयन क्या बांकीपुर की जनता इस बार करेगी? ये आरजू जी से भी जानना जरूरी है। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, हमारा पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी ही बांकीपुर की जनता की मांग पर और जन स्वराज पार्टी के नेताओं के आग्रह पर हुआ है। और जब हम पूरे चुनाव प्रचार में जा रहे थे जी, मैं बस 30 सेकेंड लेना चाहूंगी। इस बात पर मुझे बहुत आपत्ति है। ये बस 30 सेकेंड्स इन्होंने बात की एक सुयोग्य उम्मीदवार की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को इस बार मौका दिया और इनके लिहाज से, इनकी नजर से सुयोग्यता का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल मैनेजर फंड लेकर टिकट बांटना यही योग्यता का पैमाना होता है क्या? और भारतीय जनता पार्टी ने तो साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया। तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आरजू जी से मैं जोड़ लूं, आरजू जी आरोप आपके ऊपर हमेशा आपके खुद के अपने गठबंधन के सहयोगी लगाते रहे कि आपने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर ली, आपने फाइट किया ही नहीं। अब तो जनसुराज भी यही कह रहा है और कि भाई धनबल के आधार पर ये चुनाव जीतने का काम करती है। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल आरजू जी से की तरह काम करने लगी है। आरजू जी, पर्याप्त वक्त है हमारे पास जी। मैं कह रहा था कि ये झूठ नैरेटिव जो है सेट करना चाहते हैं, ये नहीं बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके प्रकोष्ठ हैं। और मैं ये लगातार कहता हूं और मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। जब इस देश के मजबूत गृह मंत्री, जो कि खुद ये लोग कहते हैं कि मजबूत गृह मंत्री जी की पैरवी आती है, उस पैरवी के बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपको 2 सालों के लिए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, आप सत्ता का सुख भोगते हैं, तो फिर ये आपका रिश्ता क्या है भारतीय जनता पार्टी से सब लोग जानते हैं। तो ये नैरेटिव आप फैलाने की कोशिश मत करिए कि आपने जो है दूसरे तरीके से, गलत तरीके से आपका महागठबंधन नहीं रहा या रहा। हम इन सबसे बहुत ऊपर चले जा चुके हैं, आपके नैरेटिव सेट होने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब हमारी विचारधारा से, हमारी पार्टी से उसको डर लगता है, तो आपकी तरह जनसुराज सरीखे पता नहीं देश में कितने प्रकोष्ठ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे विचारधारा लड़ती है। लेकिन आरजू जी, आपके ही सहयोगी कह रहे थे कि आपने फाइट किया ही नहीं। देखिए, मैं उस सहयोगी के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। खिसक चुकी है। मैं कहता हूं कि अरे तो ठीक है, अगर जमीन खिसकेगी तो हम समझ जाएंगे कि जिस काम के लिए आपको अमित शाह जी ने भेजा था उस काम के ऊपर आप पूरी तरह से जमीन खिसक गई, किसके साथ जनता खड़ी है। आज पूरे दिन भर इस पर चर्चा चलेगी। आज पूरे दिन भर हम चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ के वोटर्स वोटिंग करने के लिए इतने एग्रेसिव क्यों नहीं होते। पूरा दिन पड़ा हुआ आज विवाद के लिए, बात विवाद के लिए। देखिए, हमारे साथ संजय जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और उनसे ये समझेंगे भी कि भाई इस पूरे प्रकरण को, पूरे चुनाव प्रक्रिया को आपने देखा जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हो जाती है, वोटिंग प्रतिशत को लेकर की चिंता अभी। आरजू जी, मैं आ रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूं। हमारी सहयोगी विनीता ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं, जरा उनसे भी उन तस्वीरों को समझ लें जो आज बाहर नजर आ रहे हैं। विनीता, आप जहां मौजूद हैं, जरा तस्वीर दिखाते हुए बताइए कि आपकी मौजूदगी इस वक्त है कहां?